वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। कल तक हमारी कितनी क्लास हुई थी बताओ? कल तक हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है और आज हम शुरुआत करेंगे 26वें क्वेश्चन से। आप देखो 26वें क्वेश्चन को देखो किसका आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको इसके अंदर? आपको सबसे पहले दे रखा है इसके अंदर अंडाशय, फिर क्या दे रखा है? कलंक, फिर क्या दे रखा है? फिर क्या दे रखा है? पंखुड़ी। बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है दो चीजों से रिलेटेड है। अंडाशय क्या होता है बताओ? अंडाशय किसे कहते हैं? अगर हम बात करें अंडाशय की और अंडाकार की, दो चीजों की बात करें, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आना चाहिए बताओ? अंडाकार और अंडाशय में क्या आना चाहिए बताओ? तो याद रखना, जो अंडाशय है और अंडाकार है, जब जैसे मान लो वृक्ष होता है कोई, तो वृक्ष सबसे पहले किस में होता है बताओ? वृक्ष अंडा का मतलब वृक्ष का जो मतलब पेड़ होता है या पहले वो बीज होता है, तो वो सबसे पहले क्या होता है? वो अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद अंडाशय, जब उस वो फूटता है या टूटता है तो उसमें अंडाशय रहता है। क्या रहता है? अंडाशय। तो अंडाकार के अंदर अंडाशय रहता है, अंडाशय के अंदर अंडाकार नहीं रहता। उसके बाद इन दोनों में बताओ, कलंक और ये क्या है? पंखुड़ी। इन दोनों में क्या फर्क है? तुमने देखा है कभी वो जो बीज होता है अंकुरित होता है? बताओ। तो इसमें दो चीज हैं, एक तो है इसमें कलंक और एक है इसमें पंखुड़ी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बताओ? सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें? कलंक आना चाहिए या पंखुड़ी आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए दोनों में से कलंक, यानी 2 नंबर। फिर क्या आना चाहिए? पंखुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 31 24 आना चाहिए। लेकिन आप मेरी बात को दोबारा ध्यान से देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या है? अंडाकार है, फिर क्या है? अंडाशय है, फिर क्या है? कलंक है, और फिर क्या है? पंखुड़ी है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक आपको पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो ये अंडाशय है ना, अंडाशय जो अंदर रहता है, जहां पर मतलब गर्भ के अंदर होता है, मतलब गर्भ को आप अंडाशय कह सकते हैं। और ये सबसे पहले क्या होता है बताओ? ये गोलाकार होता है, यानी अंडे के आकार का होता है एक तरीके से। और उसके अंदर क्या रहता है? गर्भाशय। तो गर्भाशय को क्या बोलते हैं? अंडाशय। मादा के अंदर होता है अंडाशय, ठीक है ना? तो अंडाशय के से पहले क्या आएगा? अंडाकार के अंदर अंडाशय आ गया, फिर उसके बाद क्या जाएगा? कलंक आएगा, फिर क्या आएगा? पंखुड़ी। हम इनकी सबकी डिटेल पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? अभी तक इतना याद रखो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए? सबसे पहले दे रखा है गेहूं का पौधा, फिर दे रखा है रोटी, फिर क्या है? बीज, फिर क्या है? आटा। आटा किससे बनता है बताओ? गेहूं से बनता है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, गेहूं का पौधा होगा, गेहूं का पौधा कब तैयार किया जाएगा? जब बीज होगा। तो पहले क्या आना चाहिए? बीज आना चाहिए। बीज के बाद क्या आएगा? गेहूं का पौधा, फिर क्या आना चाहिए? आटा, फिर क्या बनना चाहिए? तो 31 52 इसका क्या आना चाहिए? राइट आंसर आना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, ये 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 5 की जगह क्या कर दो? 4, ठीक है? तो 31 42 इसका राइट आंसर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि उसके अंदर क्या आना चाहिए। बताओ। ऐसे नहीं देता है वो, उसमें आपको ऑप्शन से पता लगाया जाता है। ये चीजें आपको ऑप्शन से पता लगाई जाएंगी, इसमें ऐसे वो नहीं देता है आपको, ठीक है? तो बताओ इसके अंदर इसका आंसर क्या आना चाहिए। मतलब इसमें क्या दे रखा है आपको कि आपको इसके अंदर ऑप्शन भी दे रखे हैं वैसे तो, कि ये जो है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, क्वेश्चन नंबर
28 में क्या आना चाहिए? देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? पृथ्वी। फिर क्या दे रखा है? फिर क्या है? बृहस्पति। फिर क्या है? बुध। फिर क्या है? शुक्र। फिर क्या है? मंगल। ये ग्रह दे रखे हैं और इन ग्रहों के अंदर क्या दे रखा है? सूर्य से दूरी दे रखी है इसमें, सूर्य से दूरी। तो सूर्य से सबसे जो ज्यादा दूरी वो किसकी है बताओ? शनि की। फिर किसकी है? उससे कम किसकी है? फिर किसकी है? फिर किसकी है? पृथ्वी की। फिर किसकी है? सबसे नजदीक कौन है सूर्य के? बुध। तो सबसे पहले जो सूर्य के नजदीक है ना वो कौन है? बुध है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? बुध लिखेंगे। बुध का क्या नंबर दे रखा है? 4। क्या दे रखा है? फिर बुध से मतलब सूर्य से बुध सबसे नजदीक है ना, फिर उससे दूर कौन है? कौन है? शुक्र, यानी 5। फिर कौन है? पृथ्वी। देखो सबसे नजदीक कौन है सूर्य के? बुध। उससे दूर कौन है? शुक्र। फिर कौन है उससे दूर? पृथ्वी। फिर कौन है? मंगल। फिर कौन है? बृहस्पति। फिर कौन है? शनि। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 45, 16, 32। आप इसको ये हमेशा के लिए याद कैसे रख पाएंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रख पाएंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसको आप ये देखना कि जैसे ये क्या है? आपका सूर्य है, सन है। क्या है? सन के नजदीक कौन है सबसे पहले? बुध है। तो बुध को क्या बोलते हैं? वेडनेसडे बोलते हैं। तो ये लिख दिया आपने वेडनेसडे, डब्लू लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है आपको? आपने फ्राइडे लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद आपने क्या लिख दिया? आपने इसको अर्थ लिख दिया, यानी पृथ्वी। फिर क्या लिख दिया आपने इसको? 6 नंबर पर क्या है? मंगल, यानी ट्यूसडे, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिख दिया आपने? बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? थर्सडे, टी लिख दिया फिर से। फिर क्या लिख दिया आपने? थर्सडे के बाद क्या लिख दिया? सैटरडे। क्या बन गया एक शब्द? ये क्या बन गया? डब्लू, एफ, ई, टी, टी और एस। एक शब्द आपको याद रखना है। ये आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30वां। साइकिल, कार, ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, क्या आना चाहिए सबसे पहले बताओ? क्यों आना चाहिए साइकिल? फिर उसके बाद क्या आएगी? मोटरसाइकिल। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगी? ट्रेन। तो इसका 15,243 क्या जाएगा? राइट आंसर है ना। इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 31 में क्या आना चाहिए? षटभुज, नौभुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। सबसे पहले क्या आएगा? पंचभुज आएगा, यानी 3 नंबर। फिर क्या आएगा? 3 के बाद 1 नंबर। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 4, 5, अष्टभुज। फिर क्या आएगा? 9 भुज। होगा पूरा। 31,452 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन देखो। माइक्रोन, मीटर, मील, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले सबसे छोटा क्या है बताओ?
माइक्रोन है कि नहीं है? माइक्रोन है, तो 1 नंबर। माइक्रोन के बाद क्या आएगा? 10 की घात क्या आता है? तो पहले 4 नंबर, फिर क्या आएगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मतलब उससे जितनी माइनस में जो घात बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, तो मतलब पहले 10 की घात क्या होगी? -3 छोटी होगी, 10 की घात -3 क्या होगी? बड़ी होगी, ध्यान रखना है आपको। सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा? मीटर आएगा, फिर क्या आएगा? किलोमीटर। तो 14,625 क्या जाएगा इसका? मील भी है ना भी। फिर क्या आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, यानी 6 है इसमें, है ना। तो 14, 62, 53 क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। देखो, मगरमच्छ, छिपकली, व्हेल, घरेलू मक्खी, बंदर। आप सबसे पहले देखो सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर। हाँ, और सबसे छोटा से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, जो ये घरेलू मक्खी होती है इसको क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, घर की मक्खी, यानी कहने का मतलब क्या है? घरेलू मक्खी, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या होती है? घरेलू मक्खी होती है। उसके बाद बताओ क्या आएगा। भाई देखो, मगरमच्छ तो बहुत बड़ा होगा ना। सबसे पहले क्या आएगा? घरेलू मक्खी आएगा, फिर मक्खी से बड़ा क्या हो गया? छिपकली से बड़ा क्या हो गई? बंदर हो गया 5, फिर क्या हो गई? मगरमच्छ, फिर क्या हो गई? व्हेल सबसे बड़ी होती है ना। पता है कि नहीं पता आपको इसका? ठीक है, तो कितना जाएगा राइट आंसर? 42,500 13 है, 53 है, 42,513, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले, कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, सबसे बड़ा कौन होता है? बताओ इसमें, बताओ। सबसे बड़ा होता है इसमें फील्ड मार्शल। क्या होता है? पूरे फील्ड का मार्शल। तो फील्ड मार्शल सबसे बड़ा है। सेना में अधिकारी होते हैं ये, सेना में जो अफसर होते हैं सबसे बड़ा होता है फील्ड मार्शल। उसके बाद बताओ दूसरा क्या आएगा। उसके बाद आपने देखा होगा जनरल आता है। फील्ड मार्शल के बाद क्या आता है? और जनरल के बाद क्या आता है? ब्रिगेडियर। और ब्रिगेडियर के बाद क्या आता है? कर्नल। और कर्नल के बाद क्या आता है? लेफ्टिनेंट, ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना, सेना में आपने देखा होगा आपकी जो भर्ती लेता है ना यहाँ पर, वो कौन लेता है? कर्नल लेता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो सबसे पहले क्या आएगा? फील्ड मार्शल आएगा। यानी फील्ड मार्शल का मतलब क्या है? कि जो पूरे सेना में सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। वैसे तो और भी अधिकारी होते हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल ये आएगा इसमें फील्ड मार्शल, ठीक है। तो 2 नंबर आ जाएगा फील्ड मार्शल। उसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा जनरल, फिर क्या आएगा? ब्रिगेडियर, फिर क्या आएगा? कर्नल, फिर क्या आएगा? लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट से बड़ा कौन होता है? कर्नल होता है। कर्नल से बड़ा कौन होता है? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से बड़ा कौन होता है? जनरल। फिर कौन होता है? फील्ड मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 25,314 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा बताओ? 25,314 इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में बताओ। सबसे पहले है कक्षा, फिर क्या है? नामांकन, फिर क्या है? परिणाम, फिर क्या है? परीक्षा, फिर क्या है? आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या होता है? नामांकन होता है। सबसे पहले क्या होता है? नामांकन के बाद क्या होता है? कक्षा मिलती है। फिर क्या होता है? कक्षा में क्या होती है? परीक्षा होती है। फिर परीक्षा में क्या आते हैं? अंक। फिर क्या आता है? परिणाम। तो 21,453 क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। 21,453 क्या जाएगा इसका राइट आंसर?
आना चाहिए ना, ठीक है ना। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकड़, ये आपको घर से करके लेकर आना है। पहला है एकड़, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, एकड़ वर्ग यार्ड वर्ग इंच, वर्ग यार्ड वर्ग यार्ड वर्ग इंच। नेक्स्ट है वर्ग इंच के बाद हेक्टेयर, फिर है वर्ग फीट, हेक्टेयर। उसके बाद पांचवा है हेक्टेयर के बाद क्या है, वर्ग, उसके बाद है वर्ग फीट। ठीक है भाई, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।